अस्सलामुअलैकुम। आप सबका बुक रिव्यू में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो आपकी सोच का पूरा नक्शा बदल सकती है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए नहीं हार जाते कि उनमें एबिलिटी कम होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग पहले ही हार मान चुका होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि दो लोग एक जैसे हालात में होते हैं, लेकिन एक बंदा आगे बढ़ जाता है और दूसरा वही अटका रहता है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं होता। आज हम एक ऐसी बुक की बात करने जा रहे हैं जो कहती है कि अगर आप अपने दिमाग को सही डायरेक्शन दे दो तो हालात आखिरकार आपके हक में झुक जाते हैं। ये बुक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और इसकी बात इतनी सिंपल है कि आप हैरान हो जाओगे। इस बुक के राइटर हैं नॉर्मन विंसेंट पील, एक अमेरिकन पास्टर और मोटिवेशनल राइटर, जो कहते थे कि इंसान अपनी सोच से अपनी जिंदगी का माप खुद बनाता है। उनका फोकस ये था कि दिमाग को डिसिप्लिन करना सीखो, क्योंकि जो चीज आप बार बार सोचते हो वो आखिर में आपकी रियलिटी बन जाती है। नॉर्मन विंसेंट पील का मानना था कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई मजाक या ख्याली चीज नहीं, ये एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रोसेस है। ऑथर के मुताबिक पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप हालात को इग्नोर कर दो या रियलिटी से भाग जाओ। बुक ये कहती है कि पॉजिटिव थिंकिंग एक ट्रेन्ड हैबिट है। जिस तरह आप साइकिल चलाना सीखते हो, इसी तरह आप अपने दिमाग को सोचने का तरीका भी सिखा सकते हो। नॉर्मन विंसेंट पील का ये कहना है कि इंसान की एनर्जी, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर और उसका रिस्पॉन्स, ये सब उसकी सोच से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप अपने दिमाग में बार बार ये दोहराते हो कि मुझसे नहीं होगा, तो आप अपने आप को पहले से ही वीक कर रहे होते हो। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मैं कोशिश करूंगा, रास्ता निकलेगा, तो आप खुद को एनर्जी और डायरेक्शन दे रहे होते हो। ऑथर इस बुक में ये साबित करता है कि सोच सिर्फ एहसास नहीं होती, वो एक टूल है जो जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। ऑथर कहता है कि जो आप सोचते हो वो आपके फैसले बनता है, और जो फैसले आप लेते हो वो आपकी जिंदगी बनाते हैं। ये सीक्वेंस इतनी सिंपल है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पे फोकस नहीं करते। वो कहते हैं मेरे हालात खराब हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हालात से पहले उनकी सोच ने ऑलरेडी डायरेक्शन सेट कर दी होती है। नॉर्मन विंसेंट पील का मानना है कि अगर आप अपनी सोच का कंट्रोल ले लो तो फैसले बेहतर होने लगते हैं, और जब फैसले बेहतर होते हैं तो जिंदगी अपने आप ठीक होती जाती है। ऑथर यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं बता रहा, वो हमें हमारा रोज का बिहेवियर दिखा रहा है। बुक ये कहती है कि नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ मूड खराब नहीं करती, ये आपकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को कमजोर कर देती है। ऑथर इस बात को एग्जाम्पल के साथ समझाता है कि जब आप बार बार ये कहते हो कि मैं कमजोर हूं, मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग उस स्टेटमेंट को रियलिटी समझ लेता है। फिर वो बॉडी को सिग्नल भेजता है कि हाँ, तू थक गया है, अब रेस्ट कर, और आप वाकई में कमजोर महसूस करने लगते हो। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि ये साइकिल बहुत डेंजरस है, क्योंकि आप खुद अपने आप को रोक रहे होते हो। ये वो पैटर्न है जो हम रोज रिपीट करते हैं, लेकिन कभी नोटिस नहीं करते। ऑथर का कहना है कि यकीन, चाहे वो अल्लाह पे हो या खुद पे हो या अपने काम पे हो, ये एक साइकोलॉजिकल एंकर है। बुक ये नहीं कहती कि सिर्फ दुआ करो और कुछ ना करो, लेकिन ये जरूर कहती है कि अगर आपके अंदर ये यकीन नहीं कि रास्ता निकल सकता है, तो फिर कोशिश भी अधूरी रहती है। ये वो पैटर्न है जो घर से शुरू होता है और पूरी जिंदगी चलता रहता है। एक शॉपकीपर रोज सुबह दुकान खोलता है और कहता है आज भी कोई कस्टमर नहीं आएगा, माहौल खराब है, सब लोग ऑनलाइन से खरीदते हैं। दूसरा शॉपकीपर भी वही हालत में है, लेकिन वो कहता है देखो कोशिश करते हैं, शायद आज कस्टमर आए, अगर नहीं भी आए तो मैं अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकता हूँ। हालात दोनों के सेम हैं, लेकिन पहले वाले की सोच ने उसको पहले से ही डीमोटिवेट कर दिया, दूसरे वाले की सोच ने उसको एनर्जी दी। ऑथर इस बात को समझाता है कि नेगेटिव सोच डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देती है, पॉजिटिव सोच एक्शन लेने की करेज देती है। नॉर्मन विंसेंट पील ने इस बुक में कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स दिए हैं जो कोई भी फॉलो कर सकता है। ऑथर कहता है कि रोज सुबह उठते ही ये कहने की आदत बनाओ, मैं आज बेहतर कोशिश करूंगा, मैं स्ट्रांग हूं, मैं सॉल्यूशंस ढूंढता हूं। ये सिर्फ जुमले नहीं हैं, ये दिमाग को डायरेक्शन देने का तरीका है। बुक ये कहती है कि जो आप देखना चाहते हो उसको अपने दिमाग में इमेजिन करो। अगर आप अपने बिजनेस को बेहतर देखना चाहते हो तो उसे दिमाग में पिक्चर बनाकर देखो। अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर देखना चाहते हो तो खुद को स्टेज पे इमेजिन करो। नॉर्मन विंसेंट पील का कहना है कि दिमाग जिस चीज को बार बार विजुअलाइज करता है उसकी तरफ मूव करने लगता है।
ऑथर कहता है कि डर एक सिग्नल है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। जब आप डर को कंट्रोल करना सीखते हो, उसे एक्नॉलेज करते हो, लेकिन उसे अपने फैसले नहीं बनाने देते, तो फिर आप अपने दिमाग पे कंट्रोल हासिल करते हो। नॉर्मन विंसेंट पील ये भी मानता है कि बहुत से लोग पॉजिटिव थिंकिंग इसलिए फेल कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ सोच बदलते हैं, आदत नहीं। ऑथर के मुताबिक अगर आप रोज वही लोग, वही बातें, वही नेगेटिविटी अलाउ करते हो तो सिर्फ पॉजिटिव जुमले बोलना काम नहीं करता। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है अपने दिमाग के गेट पे गार्ड लगाना, हर सोच को अंदर आने की इजाजत नहीं देना। बुक ये कहती है कि जब तक आप अपने एनवायरनमेंट, अपनी रूटीन और अपने सर्कल को फिल्टर नहीं करेंगे, तब तक दिमाग की ट्रेनिंग अधूरी रहेगी। ये वो मिसिंग पीस है जो बहुत से लोगों को समझ नहीं आता। और यहाँ पे ऑथर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाता है। वो कहता है कि पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब नहीं कि आप मुश्किलात को देखकर आंखें बंद कर लो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप मुश्किल को देखते हुए भी ये सोचते हो कि इसका हल भी निकल सकता है। नॉर्मन विंसेंट पील का कहना है कि जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो प्रॉब्लम देखते ही कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, और दूसरे वो जो प्रॉब्लम देखकर कहते हैं चलिए देखते हैं कैसे हैंडल करना है। ये दो सेंटेंसेस का फर्क लगता है, लेकिन यही वो फर्क है जो एक इंसान को सॉल्यूशन फाइंडर बनाता है और दूसरे को कंप्लेनर। बुक में ऑथर ने यह भी लिखा है कि जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एनर्जी का सोर्स बन जाते हो। घर में अगर एक बंदा पॉजिटिव है तो पूरे घर का मूड बेहतर हो जाता है। काम पे अगर एक बंदा ऑप्टिमिस्टिक है तो बाकी टीम भी उसकी एनर्जी से मोटिवेटेड होती है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि पॉजिटिव सोच सिर्फ एक पर्सनल टूल नहीं, ये एक कलेक्टिव एनर्जी है जो लोगों को कनेक्ट करती है। ऑथर इस बात को यूं समझाता है कि जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो तो लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। लेकिन अगर आप हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हो, शिकायत करते हो, तो लोग आपसे दूर भागते हैं। ये नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी है। बुक ये कहती है कि अगर आप अपनी जिंदगी में लोगों का सपोर्ट चाहते हो तो पहले अपनी एनर्जी को ठीक करो, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ जीते हो तो लोग खुद ब खुद आपकी तरह अट्रैक्ट होते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील इस बात को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं होता, ये डेली प्रैक्टिस है। हर दिन आपको अपने दिमाग से नेगोशिएट करना होता है। हर रोज नए नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली उन्हें चैलेंज करते रहे, उन्हें रिप्लेस करते रहे पॉजिटिव स्टेटमेंट से, तो धीरे धीरे आपका डिफ़ॉल्ट मोड ही पॉजिटिव बन जाता है। और जब आपका डिफ़ॉल्ट मोड पॉजिटिव हो जाए तो फिर जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। नॉर्मन विंसेंट पील इस बुक में ये नहीं कहते कि जिंदगी परफेक्ट बन जाएगी। वो कहते हैं कि जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन आपका रिस्पॉन्स उस मुश्किल को अपॉर्चुनिटी बना सकता है या फिर डिफीट। ऑथर का ये मानना है कि इंसान अपनी सोच से खुद को ऊपर या नीचे ले जाता है, और ये प्रोसेस कॉन्शियस है, मतलब आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। बुक ये कहती है कि जब आप अपने दिमाग में बार बार ये दोहराते हो कि मैं कोशिश करूंगा, रास्ता निकल सकता है, अल्लाह ने एबिलिटी दी है, तो दिमाग उस डायरेक्शन में एनर्जी लगाना शुरू कर देता है। ऑथर के मुताबिक जब इंसान अपने दिमाग का अंदाज़ा बदल लेता है तो उसकी ज़िंदगी का अंदाज़ा खुद ब खुद बदल जाता है। ये बुक एक रिमाइंडर है कि सोच एक टूल है, और अगर आप उसे सही इस्तेमाल करो तो ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला जा सकता है। और दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी सोच को बेहतर बनाने का सफ़र शुरू कर सकें। और अगर आप इस तरह की और बुक समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। याद रखें, नॉलेज तब तक काम का नहीं जब तक उसको अप्लाई ना किया जाए। तो इस बुक की बातें सिर्फ सुनकर मत रखें, बल्कि अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।